मथुरा के गर्ल्स हॉस्टल का ये वीडियो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। आरोप लगा कि बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा को गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा गया। एक बात बताएं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग कैसे विश्व गुरु हैं। यार, क्राइम होने के बाद पुलिस को बुलाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब अभी जैसे कि मान लो यही फीमेल सब है, अगर इसको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है, कॉल करो अथॉरिटी को। तुम ध्यान दिया होगा कि ये चीज़ एक्चुअल में, जैसे हम 2 साल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, अब कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली तुमको नहीं बता सकते, लेकिन 2 साल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि कुछ भी अगर उन लोगों को कुछ भी इशू होता है ना, तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो इस लेवल का मतलब इस लेवल का वो लोग डिज़ाइन किया है। हम मानते हैं कि तुम लोग भी उल्टा पुल्टा कुछ न्यूज़ सुनता होगा, लेकिन तुम समझो कि एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल। एक तो केस रेयर वगैरह सब आते रहता है, वो हर जगह से आता है, लेकिन यहाँ पे तुम बात जो कहना चाह रहे हो वो ध्यान से सुनो। वहाँ पे कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है तो लोग 1-to-1 फाइट करने से पहले थोड़ा वर्बल एक्सचेंज होता है वहाँ भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 911 डायरेक्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। समझ रहा है? मतलब छोटा से छोटा डिस्कम्फर्ट, ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम मेजर करता है कि अच्छा क्या ये क्राइम के लेवल पे है, नहीं। थोड़ा भी देखता है कि भाई थोड़ा सा कुछ कन्फ्रंटेशन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉल कर देगा कि हाँ देखिए ऐसा हो रहा है। और लोग आके एकदम, ऐसा नहीं है कि लोग आके कहेगा अरे तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर दिया, हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे नडाल, और तुम लोग यहाँ पे बुला के हमको टाइम वेस्ट करा दिया। नो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम छोटा मोटा कोई पंगा पे अभी फिर बोलेंगे तो फिर पीछे पड़ जाएगा मेरे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा पंगा हुआ, ठीक है, छोटा सा गाड़ी मान लो ठुक गया, अगर तुम किसी अथॉरिटी को कॉल करता है कि भाई ये वाला बंदा कुछ इस वे में कुछ मतलब फाइट के मूड में है, पुलिस आगे ना तेरे को इतना डांटेगा ना कि अरे यही सब काम के लिए हम बैठे हैं, वहाँ नेताजी का जूता पोंछना था हमको, बताइए नेताजी का जूता अभी कीचड़ में गंदा हो गया, कैसे बोल के हम फंस जाएंगे। लेकिन हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं, लगभग पुलिस है ना भाई वो मतलब अब इस लेवल का डिज़ाइन किया हुआ है कि यार इन लोग का लगभग काम बस मतलब नेता लोग के अराउंड होता है। मतलब नेता लोग को सुरक्षा देना है, नेता लोग भाषण देने जा रहे हैं तो भाषण का जो एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी दीजिए। मतलब देखा जाए तो हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं तो हमको केल दिया जाएगा। मेरा एक फ्रेंड यूट्यूबर है, ठीक है, उसको बहुत परेशानी हुआ है इस सब चीज़ को लेके। मेरे से भी बहुत बड़ा यूट्यूबर है बेसिकली, वो 3-4 मिलियन है भाई उसका, तो उसको देखो इसको हड्डी में जान नहीं है, इसको क्या ज़रूरी है कि फिजिकल खुद करने का ज़रूरी है? कॉल करो अथॉरिटी को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी को कॉल किए, अब अथॉरिटी कहेगा अरे इतना छोटा मैटर पे आप हमको कैसे बुला सकते हैं? हमको बुलाइए जब कोई बड़ा मैटर हो। और बड़ा मैटर में बुला के क्या फ़ायदा? हाँ छोड़ो भाई, अच्छा थोड़ा सा देख लेते पहले। सब आओ भाई, तुम लोग भी जाओ। देखो मेरे साथ ये हो रहा है, देखो मेरे को कैसे मारा, देखो मेरे साथ कैसे मारा इन लोगों ने, मेरे को कैसे किया, देखो लड़कियां। अबे कम है पुलिस तो भर्ती करना, यहाँ साला नौकरी के लिए मर रहा है सब। तुम लोग इलेक्शन में जितना खर्चा करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा है इसके रिगार्डिंग, अभी डेटा पे हम नहीं आएंगे क्योंकि उसको वो लोग तुम लोग का काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे ही बोलेंगे कि इतना 1000 करोड़ इतना लाख करोड़, तो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाएगा। तुम लोग मतलब हम किसको बात कर रहे हैं? देखो एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, बड़ा यूट्यूबर है, तुमको ऑलरेडी बताएं यार। उसका कहना है ना कि आजकल जो सरकार है ना, वो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह को बहुत एकदम अच्छे से देखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसमें इतना पावर है कि सरकार गिरा सकता है। तुम देखा होगा कि अब ध्रुव राठी को ही देख लो, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं, हम बस एक बात कर रहे हैं कि उसका लेवल ऑफ इम्पैक्ट पे उसका इतना वीडियो में इतना व्यू आता है कि तुम जो इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें जो बीजेपी का जो सीट घटा, ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था वो।
वन ऑफ द मेजर रीज़न। क्यों? क्योंकि इतना ना पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो समझ रहा है, तुम्हारा ये जो पर्ची बांटने वाला हो गया, रोड पे शो करने वाला हो गया, उस सब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है यूट्यूब। समझो तो अभी एक तरह से लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए एक तरह से ही मास न्यूक्लियर वेपन है ये, ठीक है, जो एकदम कोई भी चला सकता है। सबके हाथ में रिमोट है, मेरे हाथ में है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि इस सब टाइप की चीज़ में तुम खुद क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? अथॉरिटी क्यों है? अगर वहाँ पे मानते हैं कि तुम लोग का अथॉरिटी कहेगा कि हम सीरियस मैटर पे जाते हैं, सब छोटा मोटा मैं आप लोग संभलिए भाई, तो भर्ती कराओ ना, एक नया ब्रांच बना दो जो इस सब टाइप का छोटा छोटा एक लेवल जो बाद में बढ़ सकता है। क्योंकि यही जो चीज़ है अभी कब ही एक्सेलरेट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देख लेते हैं थोड़ा सा। गेट पीट रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, आगे ऑर्डर ये आ रहा है, यहाँ का ऑर्डर देखो, देखो यहाँ का ऑर्डर। मैटर बताने वाला कोई आदमी नहीं है क्या यहाँ पे जो समझाएगा क्या हुआ है? कमेंट कर दिया। अब इसका अच्छा, विरोध आ गया। आजई हाईवे के पास लवी हॉस्टल का है। बताया जा रहा है कि बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा 2022 से इसी हॉस्टल में रह रही थी। मंगलवार की शाम लड़की हॉस्टल खाली करके हिसाब कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी। इसी बात को लेकर हॉस्टल की वार्डन रूबी ने एक भद्दा कमेंट कर दिया। अब इसका विरोध किया गया। बस यहीं से शुरू हो गया सारा बवाल। आरोप है कि हॉस्टल इंचार्ज जयपाल, उसका भाई आरके और वार्डन रूबी तीनों ने चैनल का गेट बंद करके लड़की को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लड़की चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, चीखती रही, लेकिन इन तीनों में से किसी को तरस नहीं आया। चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की की दोस्त मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इसी दौरान एक लड़की ने ये वीडियो बना। एक चीज़ ध्यान दिया तुम लोग, एक गेट ऐसे खोल रही है जैसे कि एक लात पड़ेगा गेट पे, भाम से गिरेगा गेट। लेकिन इन तीनों में से किसी को तरस नहीं आया। चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की की दोस्त मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इसी दौरान एक लड़की ने ये वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। एक चीज़ ध्यान दे रहा है, एक चीज़ ध्यान से देखो, गेट खुलने के बाद इतना उसको टाइम दे रही है कि गेट बंद कर लो भाई, हम बेकार ही खोल दिए। अब जो कॉमेडी सब है।